Hello student, myself Yogesh Adunchi, Faculty of Chemistry from Resonance Specific Division. Today here we are to discuss CBSE Term 2 exam paper, and we will discuss the chemistry part in science subject, right? So these are the general instruction, that means you have to compulsory attend all the question और थ्री सेक्शंस में आपका जो है पेपर डिवाइड है, ए बी एंड सी। आपको पता है मार्किंग स्कीम 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हैज 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड सेक्शन सी हैज 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। और अलग अलग पैटर्न पे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम, द एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय मेंडलिव्स। ऑब्वियसली मेंडलिव्स ने कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेडिक्ट कर दिए थे या प्रॉपर्टीज उनकी प्रेडिक्ट कर दी थी, ठीक है। तो उसमें से दो एलिमेंट आपको दे रखे हैं, एका सिलिकॉन, राइट। सो एका सिलिकॉन की अगर हम बात करें, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम आपको दे रखा है। तो एका सिलिकॉन, अब एका सिलिकॉन एलिमेंट कौन सा हो जाता है? एका सिलिकॉन एलिमेंट हमारे पास हो जाता है जर्मेनियम इन करंट पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जी, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखा है एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम हमारे पास क्या हो जाता है? एका एल्यूमिनियम हमारे पास हो जाता है गैलियम, राइट। सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, दैट मीन्स ये दोनों जो हैं इनके क्लोराइड्स का फॉर्मूला हमको लिखना है। सो जर्मेनियम की वैलेंसी हमको पता है कितनी होती है जी, ये 14th ग्रुप में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। और गैलियम ये आपका 13th ग्रुप में आ रहा है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। देखो ये हमको पता लग गया वैलेंसी। सो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इसके क्लोराइड का फॉर्मूला जो है जर्मेनियम के क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? Ge और Cl, ठीक है। तो Ge और Cl, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। वैलेंसी -1, इधर +4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा GeCl4, राइट। ये हो गया। सेकंड की बात करते हैं, गैलियम, वैलेंसी +3 और Cl की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनेगा GaCl3। तो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना। ग्रुप नंबर 13 मतलब आपको दे रखा है, ठीक है। अप टू डाउन अगर मूव करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू द अबव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, दैट मींस इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो दो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट वन, विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर और मोस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी। हमको पता है, देखो अगर आप इसको देखोगे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। ये ग्रुप आपको दे रखा है, राइट। अप टू डाउन अगर मूव करते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें? Tl थेलियम, राइट। ये मोस्ट मेटालिक एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप आंसर डायरेक्ट लिख देंगे थेलियम। अब चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो। क्या रीजन लिखोगे कि अप टू डाउन जब मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो मेटालिक प्रॉपर्टी और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? थेलियम। नेक्स्ट, विच एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमको इतना पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, राइट। अब अगर हम अप टू डाउन मूव करते हैं, ठीक है, तो साइज बढ़ेगी और साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है जिसको अट्रैक्ट करना है वो दूर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? हाईएस्ट। हमको ये पता है कि अप टू डाउन डिक्रीज होती है, तो हाईएस्ट किसकी हो जाएगी? बोरोन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरोन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो अपन ने आंसर कर दिए, राइट। अब इसके चॉइस में आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो बनाते हैं। देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आ जाएंगे 4। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? CO2। दैट मीन्स आपको 2 ऑक्सीजन एटम लेने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2 6। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6, राइट। सो अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है
एक कार्बन और उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट कर दिए इस तरीके से, राइट। और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये एक ऑक्सीजन एटम इधर, ये एक इधर, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगी, है ना। अब बॉन्डिंग अगर आपको बनानी है, दैट मीन्स बॉन्ड्स अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। देखो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इस तरीके से इधर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन का ऑक्टेट आप इस तरीके से कंप्लीट करा सकते हो, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। फाइनली जो स्ट्रक्चर आपकी आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये वाली, ये अपन को बनानी है, ये फाइनल स्ट्रक्चर है ना। ये आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए आप या तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, गिव रीजन। देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, मतलब इनमें ज्यादा डिटेल में अपन को आंसर नहीं लिखना है, राइट। 1 और 2 लाइंस और 3 लाइंस मैक्सिमम। सो डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर, हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है डायमंड। दोनों इलेक्ट्रोप हैं कार्बन के। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो हम बेसिकली जो आंसर लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो स्ट्रक्चर को मेंशन करते हुए होगा, डायमंड की स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को। हम बोल देंगे in structure of diamond or diamond, in diamond the carbon atom or C atom is bonded with 4 other carbon atom. So there is no free electron, there is no free electron। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे तो ग्रेफाइट में क्या होगा, इन ग्रेफाइट C एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 C एटम। दैट मीन्स एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। सो 1 वैलेंसी इज ऑलवेज फ्री, 1 वैलेंसी बोल सकते हो या 1 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, बस आपको रीजन देना है। उसमें आपके रीजन में कीवर्ड्स आना चाहिए कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है, सेक्शन बी में है, दैट मीन्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट दे रखे हैं, इंटरनल चॉइस दे रखी है। फर्स्ट पार्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे। 3 एलिमेंट्स एबीसी, एबीसी आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, have 3 4 and 2 electrons respectively in their outermost shell, that means इनके outermost shell में आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3 outermost shell में, इसके पास है 4, इसके पास है 2। give the group number to which they belong in the modern periodic table, also give their valency। देखो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर हमको वैलेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 आ रहे हैं तो, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतनी वैलेंसी हो जाती है कब, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 4 है, तो वैलेंसी अगर मैं फाइंड करूंगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। इधर 4 है और 4 के लिए ऑलवेज आंसर कितना आएगा, वैलेंसी का 4, ठीक है। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने, 2, राइट। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, 2, राइट। क्योंकि हमको जो फॉर्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की, कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको कुछ आइडिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कि किस तरीके से जो है ग्रुप में वैलेंसी होती है, तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है
है ना, उसके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1, सेकेंड ग्रुप में 2, जो आपका 13 ग्रुप होता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, 14th ग्रुप में आते हैं 4 और 15th ग्रुप में आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 16th में आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 17th में आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। सो अगर आपको वैलेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, तो जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, वैलेंसी 2 आ रही है, इस केस से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किससे मैच कर रहा होगा, सी, इसका जो आपका ग्रुप नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा सेकंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हो, ग्रुप नंबर। ठीक है, 3 यहाँ पर वैलेंसी आ रही, अगर हम इधर देखेंगे तो 3 वैलेंसी कहाँ पे है, 13th ग्रुप में, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 13th। ठीक है, 4 देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, 14th ग्रुप में, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 14th, और इसका हो जाएगा सेकेंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है एबीसी, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और वैलेंसी दे रखी है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ग्रुप वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, है ना, स्पेशली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके चॉइस में, तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर, बस इतना ही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम निकाल सकते हैं, तो ट्राई करते हैं एक बार। इसका आंसर किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आपको दे रखा है C2H6, राइट, C2H6 फर्स्ट दे रखा है। अब C2H6 का जनरल फॉर्मूला जब आप मैच करोगे तो ये मैच हो जाएगा किससे, ये मैच हो रहा है आपका एल्केन से, CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो C2H6 फर्स्ट की बात करते हैं, C2H6 एल्केन है, तो ये कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 एंड ये C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करने, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या जाएगा फर्स्ट में, 7 कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट। अब वो किसी भी टाइप के हों उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप डिटेल में लिख रहे हो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर आपको डिफरेंट तरीके से आंसर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपको क्या दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है C4H8, दैट मीन्स ये क्या है, एल्कीन, तो C4 1 2 3 4, और एल्कीन है तो आप कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ये डबल बॉन्ड हो गया, राइट। अब आपको हाइड्रोजन से रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो गए 4 हाइड्रोजन, ये 5 और ये 6 7 एंड 8। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब डबल बॉन्ड में एक जो है सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, लेकिन हमको स्पेशली सिग्मा और पाई नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिग्मा एक बॉन्ड हो गया और दूसरा पाई एक बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड में 2 कोवेलेंट बॉन्ड काउंट होंगे, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड आए, 12 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका 7 कोवेलेंट बॉन्ड और सेकंड का आंसर 12 कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आप इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके लिखते हो तो फिर आपको ऐसे लिखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 11 सिग्मा लिखोगे आप और 1 पाई लिखोगे। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड, या तो ऐसे लिखोगे, राइट, या फिर ठीक है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस तरीके से आप लिखना। ठीक है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो अब सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सिंगल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड। हालांकि इस तरीके से पूछते भी नहीं है, और है ना, तो आप जनरली आंसर ये दोगे, स्पेसिफाई कर रहे हो तो सिग्मा पाई को स्पेसिफाई करके इस तरीके से आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए थर्ड स्ट्रक्चर C2H2, ऑब्वियस है एल्कीन है, तो हम क्या करेंगे,
C2, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपकी थर्ड स्ट्रक्चर C2H2, ठीक है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हुए? 5 कोवेलेंट बॉन्ड। स्पेसिफाई करके लिखना है तो 1 इसमें 1 सिग्मा, ठीक है, तो 3 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर से आएगा, तो स्ट्रक्चर आपको बनानी ही पड़ेगी, है ना। चाहे तो आप जो अपना सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, और अगर डायरेक्ट लिख रहे हो तब भी चलेगा, पर बेटर ये होगा कि आप स्ट्रक्चर बना के आंसर लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें भी इंटरनल चॉइस है, अगर आप देखोगे तो आपको इंटरनल चॉइस के थ्रू एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, राइट। चलिए इसमें आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखते हैं। द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। आपको एक टेबल दे रखी है हाइपोथेटिकल, उसमें हाइपोथेटिकली पोजीशन दे रखी है, ABCD एलिमेंट दे रखे हैं, हाइपोथेटिकल एलिमेंट, ठीक है। यूजिंग द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग रीजंस इन ईच केस। दैट मीन्स आपको क्वेश्चंस जो गिवन है इनके आंसर भी देने हैं और सुटेबल आपको रीजन भी मेंशन करना है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। अब अभी हमको पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है कौन फॉर्म करता है? कार्बन, ठीक है, या कार्बन के ग्रुप वाले, राइट, है ना। देखो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कहां से आ रहे हैं। 2 ही चैप्टर हमारे सिलेबस में है, कार्बन एंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब यहां पर पीरियोडिक टेबल के अगर थ्रू अगर आप देखोगे तो आपका जो एलिमेंट है कार्बन कौन से ग्रुप में आएगा? 14th। और 14 ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या कर रहा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहां पर हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा? ई, ठीक है, एलिमेंट ई, राइट, एलिमेंट ई हो जाएगा। वैसे भी अगर आप स्पेसिफाई करना चाहो तो ये सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रुप 14th में और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट आ रहा है वो सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। रीजन जो कार्बन की रीजन है वही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये मतलब एनायन और केटाइन फॉर्म नहीं कर सकता, डजंट फॉर्म एनायन एंड केटाइन, सो इट शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इतना सा आंसर आप लिख सकते हो। एनायन एंड केटाइन इसमें फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए ये शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड, विच एलिमेंट्स इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 2। विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल आपको पता है इधर प्लेस होती है, ठीक है, इस साइड पर, राइट साइड पर, विद वैलेंसी 2। अब वैलेंसी 2 अभी अपन ने देखा है कि 16 जो ग्रुप होगा उसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वैलेंसी 2 आ जाएगी, राइट। सो अब यहां पर वैलेंसी 2 किसकी आ रही है? बी एलिमेंट की, तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट बी, ठीक है। अब इसका सुटेबल रीजन आप क्या लिख सकते हो कि ये 16th ग्रुप में प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट इन 16 ग्रुप एंड इट हैज वैलेंसी 2 विच इज अ नॉन मेटल, ठीक है। इधर राइट साइड पर क्या प्लेस है? नॉन मेटल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। मेटल इधर प्लेस्ड है तो आपका आंसर इधर से आएगा, राइट, ठीक है। अभी अपन ने देखा जो ग्रुप सेकंड होता है उसकी वैलेंसी भी कितनी आती है? 2, तो ये एलिमेंट आपका कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है, डी एलिमेंट हो जाएगा। वैलेंसी 2 क्यों है? क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो हम साफ लिख देंगे कि ये सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है विच हैज वैलेंसी 2। तो इस तरीके से आप रीजन मेंशन कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इसी में, आउट ऑफ हाइड्रोजन आउट ऑफ HC एंड F, HCF आपके इधर प्लेस्ड है, राइट, 18 ग्रुप में, विच हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अप टू डाउन जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, सो हम क्या आंसर दे देंगे? F हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। रीजन क्या मेंशन करोगे? अप टू डाउन अगर आप मूव करोगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बस इस तरीके से आपको आंसर लिखने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के इंटरनल चॉइस की तरफ। इंटरनल चॉइस में आपको क्या दे रखा है? स्टेट द रीजन वाई कार्बन के नीदर फॉर्म C4 प्लस केटाइंस नोर C4 माइनस एनाइंस बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। ऑल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो इधर बात करते हैं कि कार्बन जो है C4 माइनस और C4 प्लस जो है नहीं बना सकता है, तो उसका रीजन आप क्या लिखोगे? इसका रीजन आपको सिंपल सा लिखना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी C4 प्लस कैटाइन बनने के लिए और C4 माइनस एनाइन बनने के लिए, और कार्बन के पास इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है। सो हम लिख देंगे C4 प्लस एंड
C4 minus require high amount of energy, high amount of energy to form, and it is not possible for carbon to gain such amount of energy, such amount of energy at RT, RT मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो C4 प्लस एंड C4 माइनस फॉर्म नहीं होगा। सो कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, ये तो आपने फर्स्ट जो लिखा हुआ था उसका आंसर बता दिया कि C4 प्लस और C4 माइनस नहीं बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको इनका आंसर बताना है, ठीक है। क्या बोलोगे? कोवेलेंट कंपाउंड आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोई फ्री आयंस होता है। सो रीजन क्या लिख दोगे? दे डू नॉट हैव either free electron or free ions which are responsible for electricity conduction, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, देखो 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी विद रीजन। एंड कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वो वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से they have weak van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction between molecules, between कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिख सकते हो या मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दैट मीन्स आपको कीवर्ड्स अपने आंसर में कंपलसरी इंक्लूड करना है। तो ये सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया हूँ। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।